Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video we will discuss about the topic DNA sequencing. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे DNA sequencing कैसे होता है, ये क्या इसका स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है, क्या एप्लीकेशंस है, ये सारी चीज़ें हम DNA sequencing के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि डीएनए हमारा किससे बना हुआ है। डीएनए बना हुआ है हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड से, ए, टी, जी और सी। ये ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में, और इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है या किस सीक्वेंस में ये अरेंज हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं 26, और उन 26 अल्फ़ाबेट से हम कितने ही वर्ड्स, कितने ही सेंटेंसेस, कितने ही चीज़ें हैं जो हमारे पास आ जाती हैं। तो वहाँ पर तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से नाम है, कुछ भी वर्ड है, कुछ भी सेंटेंस है, ये सब हम लोग बनाते हैं और हर एक वर्ड का अलग मीनिंग निकल के आता है। तो ऐसे ही ये यहाँ पर क्या है, ये समझ लीजिए कि ये डीएनए के अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ पर कितने हैं, ओनली 4, ए, टी, जी और सी। तो इन चारों का कॉम्बिनेशंस किस सीक्वेंस में ये अरेंज है उसको फाइंड करना होता है हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग। क्यों हम फाइंड करेंगे कि जैसे मान ले हमें किसी जीन का सीक्वेंस, जीन के बारे में स्टडी करनी है, तो हमें उसका सीक्वेंस पता होगा तो हमें वो स्टडी करनी आसान हो जाएगी। तो टू डिटरमिन द order of arrangement of nucleotides, ठीक है, इन अ गिवन पीस ऑफ डीएनए, कि अगर हमारे पास कोई डीएनए है सेगमेंट, तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस ऑर्डर में लगे हैं वो फाइंड करने को हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, 2 मेथड्स हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के। पहला एक मेथड है, ठीक है, 2 टाइप्स या 2 मेथड्स हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के। द फर्स्ट मेथड इज चेन टर्मिनेशन और डाइडिऑक्सी मेथड। चेन टर्मिनेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइडिऑक्सी मेथड। और ये मेथड किसने फाइंड किया था, सेंगर ने। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर ने फाइंड किया था। सेंगर ने ही प्रोटीन के सीक्वेंसिंग भी फाइंड की थी, और इन्होंने ही डीएनए की सीक्वेंसिंग फाइंड की थी। सेकंड जो हमारा मेथड है दैट इज केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, और इस मेथड को फाइंड किया था किसने, मैक्सम एंड गिलबर्ट ने। ठीक है, अब इन दोनों में से जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज दिस चेन टर्मिनेशन और डाइडिऑक्सी मेथड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ सकता है एग्जाम में आपके कि सेकंड मेथड क्या है या केमिकल डिग्रेडेशन मेथड किसने दिया था। तो ये दोनों हमको याद होने चाहिए कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं। एक है हमारा चेन टर्मिनेशन या डाइडिऑक्सी मेथड, और एक है हमारा केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। दोनों किसने डेवलप किया था वो हमें पता होना चाहिए। अब हमें स्टडी करनी है किसकी, हमें स्टडी करनी है इस वाले की, चेन टर्मिनेशन मेथड को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं हम चेन टर्मिनेशन मेथड क्या होता है। चेन टर्मिनेशन और डाइडिऑक्सी मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग।
तो इसको पढ़ने के पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में वो कैसे लगते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप सबको पता होगा क्या होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। और इस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे हमारा नाइट्रोजनस बेस लगेगा और फिफ्थ कार्बन पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप होता है और थर्ड कार्बन पे हमारे OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो मान लो अभी हमने केवल ऐसे लिख लिया कि A है, तो इस A में यहाँ पर होगा क्या, एक फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पर होगा क्या, एक OH। क्योंकि इन्हीं दोनों की हमको जरूरत है तो हम इन्हीं को लेकर चलते हैं कि हमारा अगर A है कोई न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप है और 3 प्राइम पे हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5 प्राइम। अब मान लो कोई इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आया, नया कोई न्यूक्लियोटाइड आया, तो नया न्यूक्लियोटाइड भी आएगा तो इसका भी यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम एंड और यहाँ पर 3 प्राइम पे OH। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे मान लो बॉन्ड बन गया। अब मान लो कोई और न्यूक्लियोटाइड आई, मान लो G आ गई, इसका भी ये है और यहाँ पर OH है। अब क्या होगा, फिर से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर कोई नया आया, मान लो C आ गया, तो ये इनके बीच में भी क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। तो अब अगर ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो गया, अब फर्स्ट वाले का 5 प्राइम जो फॉस्फेट है वो फ्री है और लास्ट वाले का 3 प्राइम पे जो OH है वो फ्री है। इसीलिए हम जब डीएनए सीक्वेंस लिखते हैं तो आगे की तरफ हम 5 प्राइम लिखते हैं और लास्ट की तरफ हम 3 प्राइम लिखते हैं, जो कि क्या बताता है हमारा कि 5 प्राइम पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है और 3 प्राइम पे हमारा OH ग्रुप है। अब मान लो कि कोई न्यूक्लियोटाइड आया, मान लो ये, और इसका ये है और ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी फॉस्फेट और OH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। अब लेकिन कोई दूसरा अगर आया, मान लो कोई दूसरा आया यहाँ पे, ठीक है, मान लो कोई दूसरा अब न्यूक्लियोटाइड आया यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, तो अब यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, OH नहीं है, H है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा और क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है चेन इलॉन्गेशन का वो रुक जाएगा। तो क्यों रुक गया, क्योंकि हमारे इस वाले न्यूक्लियोटाइड में OH ग्रुप नहीं था 3 प्राइम पे। तो ये हमारा कैसा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारा हो गया DDNTP। ठीक है, आपने देख लिया कि जब कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 प्राइम पे OH ग्रुप नहीं है वो जब आया तो वो अटैच तो हो गया ग्रोइंग चेन से, खुद अटैच हो गया, लेकिन उसके बाद आगे के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको अटैच होने नहीं देगा। और यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है चेन टर्मिनेशन मेथड या डाई डीऑक्सी मेथड हमारा। ठीक है, तो चेन टर्मिनेशन हमने समझ लिया कि जब ऐसी वाली न्यूक्लियोटाइड आ गई, ये लग गई खुद से, लेकिन आगे जो है आगे के न्यूक्लियोटाइड्स को लगने नहीं दी और चेन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं चेन टर्मिनेशन मेथड। डाई डीऑक्सी क्यों कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो अभी जो मैंने बनाया था स्ट्रक्चर वापस से बना देते हैं।
ठीक है। अब देखो, जो हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म क्या है डीएनए का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही हम बोलते हैं ना डीएनए को। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब कि निकाल देना, और क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। तो यहां पर जो केमिकल नेम हो गया वो होता है हमारा 2 प्राइम, कि जो शुगर का 2 प्राइम, ये हमारा 1 प्राइम है शुगर का, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ये प्राइम का मतलब क्या हो गया? कि जो हम कार्बन की नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये जो नाइट्रोजन बेस है तो वो 1 2 3 4 उसके कार्बन की नेमिंग होगी। तो शुगर के कार्बन को हम अलग से दिखाने के लिए हम शुगर के कार्बन को नेम कर देते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। तो जो आरएनए होता है, आरएनए में 2 प्राइम पर भी OH होता है, इसीलिए वो क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन डीएनए में 2 प्राइम पे OH नहीं रहता, मतलब OH में से O हट गया, इसीलिए इसका नाम हो गया 2 प्राइम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन 3 प्राइम पे OH यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है हमारा? 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहाँ पर क्या है? डाई, डाई का मतलब 2, और डी, डीऑक्सी का मतलब कि ऑक्सीजन को निकाल देना। और किस किस जगह से निकाल दिया हमने ऑक्सीजन को? 2 प्राइम और 3 प्राइम, कि यहाँ पर 2 प्राइम पर भी O नहीं है और 3 प्राइम पर भी O नहीं है। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं क्या? DDNTP। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह देते हैं इसको? DDNTP। और इसको हम क्या कहते हैं? DNTP। DNTP मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और वो हमारा हो गया डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसलिए हम इसको कहते हैं DDNTP। इसीलिए जो हमारा नाम था वो क्या था? या तो चेन टर्मिनेशन मेथड कह देते थे इसको, या तो हम कहते थे डाई डीऑक्सी मेथड। तो डाई डीऑक्सी मेथड का मतलब क्या हो गया? कि वी आर यूजिंग DDNTP। अब DDNTP और DNTP में फर्क समझ में आ गया। प्लस हमने ये भी देख लिया कि जब DDNTP लग जाता है ग्रोइंग चेन में तो वो खुद तो अटैच हो जाता है, लेकिन आगे के और न्यूक्लियोटाइड्स को वो अटैच होने नहीं देता। यही हमारा क्या था? प्रिंसिपल था। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल हो गया हमारा चेन टर्मिनेशन बाय द एडिशन ऑफ डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स इन द ग्रोइंग चेन। कि when DDNTP is attached to the growing chain, when DDNTP is incorporated in the growing chain, it causes chain termination। ठीक है, ये समझ लिया हमने कि जब DDNTP अटैच हो जाएगा तब ये क्या करेगा? चेन टर्मिनेशन कॉज करेगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ DNA सीक्वेंसिंग? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? कि जो हमें DNA सीक्वेंस करना है वो होना चाहिए।
तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डीएनए टू बी सीक्वेंस्ड। ठीक है, जिस डीएनए को हमें सीक्वेंस करना है वो होना चाहिए हमारे पास। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? प्राइमर्स होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज होगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट होंगे डीएनटीपीस। फोर्थ रिक्वायरमेंट विल बी डीएनटीपीस। और फिफ्थ रिक्वायरमेंट्स होंगी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीडीएनटीपी। तो अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये सारी रिक्वायरमेंट तो हमारी पीसीआर में भी थी, केवल एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ डीडीएनटीपी। तो क्या होता है कि हमें जिस डीएनए को सीक्वेंस करना है उसके लिए आप सही समझ रहे हैं कि हमें पीसीआर लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब पीसीआर की बात हो ही रही है तो प्राइमर्स भी लग रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे दिमाग में कि जब हमें डीएनए का सीक्वेंस नोन ही नहीं है तो हम प्राइमर्स कैसे बनाएंगे? क्योंकि प्राइमर का काम क्या होता है कि जो सीक्वेंस हमको टारगेट है हमारा एम्पलीफाई करना होता है, उसके दोनों एंड से प्राइमर जो है वो अटैच हो जाती हैं और फिर उस सीक्वेंस को क्या करती हैं? प्राइमर जो है एम्पलीफाई कर देती हैं। तो यहाँ पर हम प्राइमर्स की बात कैसे कर रहे हैं तो ये समझ लेते हैं हम। क्या होता है कि डीएनए सीक्वेंस तो हमको नोन नहीं है, इसीलिए हमको सीक्वेंसिंग करनी है। तो जो भी हमारा डीएनए सीक्वेंस है ना, जिसको हमको सीक्वेंस करना है उसे हम क्लोन करते हैं। और क्लोन करके हम क्या करते हैं? जनरली वी यूज M13 वेक्टर्स। और M13 वेक्टर्स क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए भी हमको यहाँ पे सीक्वेंसिंग में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लेना है सीक्वेंसिंग के लिए। तो M13 वेक्टर जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या करते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन डायरेक्शन करके, और इसमें क्या करते हैं हम? अपना जो डीएनए है, जो हमारी डीएनए है जिसको सीक्वेंस करना है वो हम डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? डीएनए टू बी सीक्वेंस्ड। ठीक है, और ये है हमारा क्या? M13 वेक्टर। तो अब जब ये M13 वेक्टर हमारे पास है और वेक्टर से क्या होते हैं? सीक्वेंसेस हमें नोन होता है। तो जहां पर हमने इसको कट लगाया तो इसके इधर का और इधर का सीक्वेंस तो हमको नोन है ना? मतलब हमारा जो जीन यहाँ पर लगा है तो इस जीन के इधर का और इधर का सीक्वेंस तो हमको नोन है, क्योंकि ये पार्ट क्या है? वेक्टर का है। तो हमारा जो प्राइमर होगा वो वेक्टर के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और कहाँ पर? किसके अकॉर्डिंग? कि जिस साइड पे हमने कट करके वेक्टर को अपना जो जीन है वो लगाया है उस साइड के आगे और पीछे के सीक्वेंसेस का हम प्राइमर बनाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मान ले हमारा सीक्वेंस है ठीक है, मान लो हमारा ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को हमें सीक्वेंस करना है। ठीक है, अननोन है, लेकिन अब एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा हमको कि कैसे हम इस सीक्वेंस पर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस था जिसकी हमको सीक्वेंस पता नहीं है और इसको हमको सीक्वेंसिंग करना है। ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक मास्टर मिक्स बनाएंगे। ठीक है, एक ट्यूब बनाएंगे और इस ट्यूब में हम डालेंगे क्या क्या? इस ट्यूब में हम डालेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपीस। इसमें हम पहले इस ट्यूब में ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इस ट्यूब को 4 अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड कर देंगे। ये जो मास्टर मिक्स बनाया, इस मास्टर मिक्स को हम क्या करेंगे? 4 अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड कर देंगे और
और क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ इस वाले ट्यूब में हम मान लो हमने डाल दिया DD-ATP, इस वाले में हमने डाल दिया DD-GTP, इसमें हमने डाल दिया DD-CTP और इसमें हमने डाल दिया DD-TTP। मतलब कि हमने एक मास्टर मिक्स बना लिया, मास्टर मिक्स में हमने ये चारों चीजें तो डाली और फिर उसको मिक्स करके 4 इक्वल ट्यूब से बांट दिया और हर एक ट्यूब में हमने DD-ATP डाला, मतलब केवल A वाला DD-NTP, एक में हमने केवल G वाला, एक में C वाला और एक में केवल T वाला। इस तरीके से हमने 4 ट्यूब्स हमारे जो है वो बना लिए। ठीक है, अब मान लो अगर हम लेबल कर देते हैं कि ट्यूब नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन ट्यूब्स में जब हम PCR लगाएंगे तो होगा क्या। ठीक है, तो ये ट्यूब्स नोट कर लिया। अब हम सीक्वेंस वापस से दोबारा लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और ये था हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। याद रखना बच्चों, ये इसलिए लिया है ताकि जो हमारी DNA की सीक्वेंसिंग होगी वो तो हमारी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो अब मान लो हमारे DNA की सीक्वेंसिंग, हमारा जो प्राइमर है वो अब क्या करेगा, प्राइमर अटैच होने के बाद अब क्या करेगा, वो A के कॉम्प्लीमेंट्री T बना लेगा, T के कॉम्प्लीमेंट्री A बना लेगा, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, T के कॉम्प्लीमेंट्री A, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, A, C और G, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसा आना चाहिए, है ना, जब ये प्राइमर से लग के ये सीक्वेंस बनेगा तो ये आएगा। लेकिन अभी हम फाइंड कैसे कर पा रहे हैं, कैसे हम पता कर पा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि जो हमारी पहली ट्यूब थी, फर्स्ट ट्यूब, और फर्स्ट ट्यूब किसकी थी, DD-ATP की। ठीक है, अब DD-ATP में क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले उस ट्यूब में बाकी सारी चीजें तो थी ही, प्राइमर भी था, DNA पॉलीमरेज भी था, DNA का सीक्वेंस भी था, DNTPs भी थे और DD-NTP था। तो जब ये ट्यूब में बनना शुरू होगा हमारा सीक्वेंस तो कैसे बनेगा, 5 प्राइम आया, T लगा और फिर A की जगह क्या लग गया, DDA लग गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बना तो T बना, A बना, C बना, G बना और फिर से यहाँ पर DDA। तो देखो नॉर्मल भी तो A था ही हमारे पास, DNTP जो हमने डाला, लेकिन स्मॉल अमाउंट जो हम DD-ATP का डाल रहे हैं, तो हर एक ग्रोइंग चेन में जहाँ जहाँ पर भी A की पोजीशन है वहाँ तक हमारा क्या होगा, सीक्वेंस बन के टर्मिनेट हो जाएगा। अब बना T, A, C, G, A, C, T, DD-A। ठीक है, ये बन गया। तो हमारे ट्यूब नंबर 1 में कितने फ्रैगमेंट्स बन गए, 3 फ्रैगमेंट्स हमारे ट्यूब नंबर 1 में बन गए। ट्यूब नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ट्यूब नंबर 2 में हमारे पास क्या था, ट्यूब नंबर 2 में था DD-GTP, यानी कि DD-GTP। अब यहाँ पर क्या बनेगा, बनना शुरू होगा तो 5 प्राइम T, A, C, DD-G, फिर 5 प्राइम T, A, C, G, A, C, T, A, C, DD-G। ठीक है, और कहीं पर G है नहीं है, तो यहाँ पर हमारे कितने बन गए फ्रैगमेंट्स, 2 बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्यूब नंबर 3। ट्यूब नंबर 3 में हमारे पास क्या था, DD-CTP। DD
CTP। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 5 प्राइम TADDC, ठीक है। और क्या बनेगा, 5 प्राइम TACGADDC। और क्या बनेगा, TACGACTADDC। फिर बात करते हैं फोर्थ ट्यूब की। फोर्थ ट्यूब में क्या है हमारे पास, DDTTP, ठीक है। DDTTP में क्या होगा, पहला बन जाएगा हमारा 5 प्राइम और DDT। और क्या बन जाएगा हमारा, 5 प्राइम TACGACDDT। तो यहाँ पर हमारे कितने बन गए, 2 बन गए। और यहाँ ऊपर हमारा कितना बना था, 3 बना था। अब देखो कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे ये टोटल थे हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहले ट्यूब में 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, यानी कि हमारे 10 फ्रैगमेंट्स बन के आ जाएंगे चारों ट्यूब में अलग अलग, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि हर ट्यूब में आ जाएंगे। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, देखो मैंने ऊपर ही इसीलिए यहाँ पे पहले लिख दिया था ताकि हमको ये बनाना इजी हो जाए और हम चेक भी कर सकें, ठीक है। तो ऊपर जब हमने लिख दिया था कॉम्प्लीमेंट्री, तो वहां से हम देख के अच्छे से इसको बना पाए। अब ये जो हमारे चारों ट्यूब्स में सीक्वेंसेस आ गए, अब क्या होगा इनका, will perform electrophoresis. These fragments will be subjected to electrophoresis. अब इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो अभी के लिए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफोर्सेस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूव करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी में कौन से मॉलिक्यूल मूव करेंगे, जिनमें चार्ज होगा। और डीएनए में हम जानते हैं कि डीएनए में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। सो डीएनए विल माइग्रेट फ्रॉम कैथोड टू दी एनोड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए विल माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो माइग्रेशन होता है, इसमें हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं या कोई एक मटेरियल लेते हैं जेल टाइप का, जिसमें कि हमारा डीएनए जो है वो मूव करेगा। ये टॉपिक मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कभी नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी डीएनए की, तो जो सबसे छोटा डीएनए का पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वो सबसे तेजी से माइग्रेट करेगा और सबसे आगे आएगा जेल में, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे रह जाएगा। मतलब साइज के अकॉर्डिंग जो डीएनए होंगे वो उस जेल में लग जाएंगे। तो अब क्योंकि हमारे पास क्या थे, 4 ट्यूब्स थे, तो हम जो हमारा जेल होगा उसमें 4 लेंस होंगी, ठीक है। उन चारों लेंस में हम अपने चारों ट्यूब के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोड कर देंगे। मतलब एक वेल में हम एक ट्यूब के प्रोडक्ट्स, दूसरे वेल में दूसरे ट्यूब के प्रोडक्ट्स, तीसरे में तीसरे के और चौथे में चौथे के। तो हमारा पहला ट्यूब क्या था, पहला हमारा ट्यूब था ए का, दूसरा था जी का, तीसरा सी और चौथा टी। तो यानी इसमें हम ए जी सी और टी, ठीक है। अब एक चीज़ और कर लेते हैं जिससे कि आसानी होगी कि हमारा जो सीक्वेंस था वो कितने थे, उसमें 10 थे न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम 10 यहाँ पर एक इमेजिनरी अपने लिए एक लाइन खींच लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमें आसानी होगी, ठीक है। कैसे आसानी होगी वो हम समझ लेंगे अभी। ठीक है, तो अब ये हमारा जेल हो गया। अब इस जेल में मैंने क्या बोला कि जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होगा वो सबसे नीचे आएगा और साइज के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है, अभी सबसे छोटा हमारा सबसे पहला ये है टी का। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो पहले टी और फिर ए, ठीक है। तो पहले हमारा जो बैंड आया वो टी में आया,
और फिर आया हमारा बैंड नेक्स्ट वाला ए में। तो देखो ये लाइन था तो हमें इजी हो गया उसको लिखना, ठीक है। फिर ए के बाद कौन सा आएगा, तीसरा है हमारा ये और चौथा है हमारा ये, यानी कि सी एंड जी। तो अब तीसरा आएगा हमारा सी में और चौथा आएगा हमारा जी में। फिर उसके बाद क्या है, पांचवा फिर हमारा ए है और फिर हमारा क्या है, सी है। तो ए एंड देन सी। फिर क्या है हमारा, टी ए और सी और जी, टी ए सी एंड जी। तो ये हमारे हो गए फ्रैगमेंट्स, यहाँ पर अरेंज हो गए अपने साइज के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, इन फ्रैगमेंट्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे और लिखने के समय ये क्या है हमारा 5 प्राइम, क्योंकि पहला हमारा क्या है टी, दूसरा हमारा क्या है ए, तीसरा है हमारा सी, फिर क्या है हमारा जी, ए सी, टी ए सी और जी, और ये हमारा हो जाएगा 3 प्राइम। क्यों, क्योंकि जो हमारी सिंथेसिस होती है डीएनए की वो किधर से होती है, 5 प्राइम से, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा है ये 5 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ये हमने सीक्वेंस को रीड कर लिया नीचे से ऊपर, और ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द सिंथेसाइज स्ट्रैंड, जो हमारी स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुई थी, सिंथेसाइज। तो ओरिजिनल स्ट्रैंड हमारी क्या होगी, ओरिजिनल स्ट्रैंड होगी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी का जी, सी टी जी, ए टी जी सी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 प्राइम था तो ये 3 प्राइम, और ये हमारा हो गया 5 प्राइम, और ये हमारी क्या हो गई ओरिजिनल स्ट्रैंड। मिला लेते हैं ओरिजिनल स्ट्रैंड से, ए टी जी, ठीक है, सी टी जी और ए टी जी सी। तो जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रैंड थी जिसका हमको सीक्वेंस नोन नहीं था, ठीक है, मतलब हमको तो इसका सीक्वेंस नोन नहीं था, हमने प्राइमर लिया और जब हमने सीक्वेंसिंग रन कराई तो हमें चारों ट्यूब में हमें ये फ्रैगमेंट्स मिलके आ गए, और इन फ्रैगमेंट्स के बेसिस पे हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सेगमेंट्स आ गए। इन सेगमेंट्स को हमने रीड कर लिया नीचे से ऊपर और उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने बना दिया, जो कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रैंड निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं और हमको ओरिजिनल स्ट्रैंड पता चल जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि कभी कभी ये फोटो दे देगा इस टाइप का, अलग अलग पोजीशन पे बैंड होंगे, वो लिख देगा यहाँ पे लेंस में कि कौन से लेंस में क्या है, और बोलेगा कि पहले तो पूछ लेगा कि विच टेक्निक इज शोन हियर, तो कौन सी टेक्निक शो हो रही है यहाँ पे, डीएनए सीक्वेंसिंग। पूछ लेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, चेन टर्मिनेशन मेथड। फिर पूछ लेगा कि राइट द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रैंड, तो सीक्वेंस में कई बार आप लोग क्या करते हो, केवल ये वाला लिख देते हो, ये नहीं है, हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है, ये है। तो ओरिजिनल सीक्वेंस पाने के लिए पहले हमको ये लिखना पड़ेगा। और दूसरी गलती आप क्या करते हो कि आप ये नहीं डालते 5 प्राइम टू 3 प्राइम या ओरिजिनल में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आप नहीं डालते, ये जरूरी है डालना। तो सिंथेसाइज स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ओरिजिनल स्ट्रैंड ये। तो जब भी पूछे अगर ऐसा फोटो देखे कि सीक्वेंस बताइए, तो सीक्वेंस हम कौन सा बताएंगे, वी विल टेल दिस ओरिजिनल सीक्वेंस। तो ये हो गया हमारा सारा डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।